हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर में मैं आज आप सभी को स्टॉक डाटा सिस्टम कराने वाला हूं कि स्टॉक डाटा सिस्टम के थ्रू हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता ही आता है ब्रांच अकाउंटिंग से। अगर ब्रांच अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है तो वहां पर आपको स्टॉक डाटा सिस्टम या डाटा सिस्टम से एक क्वेश्चन जो है कन्फर्म एग्जाम में देखने को मिल जाता है 15 मार्क्स का। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिए और आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से स्टॉक डाटा सिस्टम के थ्रू हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहां पर जब हम स्टॉक डाटा सिस्टम की बात करते हैं तो आप यहां पर स्टॉक को अलग प्रिपेयर करते हैं और डेटर्स अकाउंट को जो है आप अलग प्रिपेयर करते हैं और दोनों की अलग अलग एडजस्टमेंट्स आपको करनी होती है। ब्रांच अकाउंटिंग या डाटा सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक ब्रांच अकाउंट बना देते हैं, उसी में स्टॉक और डेटर्स और सभी एसेट्स की एंट्री एक साथ करते हैं। बट यहां पर हम स्टॉक्स के लिए एक पार्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं और उनकी जो मार्जिन होते हैं, लोडिंग होती है, उनके लिए एक पार्टिकुलर अलग अकाउंट बनाते हैं और डेटर्स के लिए तो अलग अकाउंट स्टार्टिंग से ही हम बनाते हुए आ रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्टॉक अकाउंट की ब्रांच के पास जो स्टॉक अकाउंट है वो किस तरीके का बनेगा। तो स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले आप यहाँ पर बैलेंस बीडी लिखते हैं, जो स्टॉक का आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे। और अगर आपके पास कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो आप क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आपने जितना भी टोटल सेल किया है वो आप यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि आपके पास सेल करने से जो है आपका ख़त्म होता है स्टॉक, इस वजह से एक क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि स्टॉक कम हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से अगर आपने जो गुड्स सेंड किए हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच को जितने भी गुड्स सेंड किए गए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर कोई रिटर्न आई है, मतलब गुड्स रिटर्न कर दिए गए हैं एचओ को, हेड ऑफिस को, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे टू एचओ। ठीक है। और अगर आपके पास सेल्स रिटर्न हुई है तो सेल्स रिटर्न आप यहाँ पर दिखा देंगे कि कितने की आपके पास सेल्स रिटर्न की गई है। इसके बाद अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो इस नॉर्मल लॉस को भी हम लोग यहाँ पर शो करके दिखा देते हैं। और इसके बाद अगर हमारे पास कोई बैलेंस बचता है तो वो शॉर्टेज में चला जाता है, अगर कोई बैलेंस बच रहा है, रिमेनिंग हो रहा है तो, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। और स्पॉइलेज वगैरह या कोई भी लॉस जो आपको हो रहा है, मतलब किसी भी माल से वो स्टॉक का, तो वो आपका क्रेडिट साइड आता है क्योंकि स्टॉक कम होता है उससे आपके पास। तो इस तरीके से आपको स्टॉक अकाउंट जो है प्रिपेयर करना होगा। बेसिकली स्टॉक अकाउंट में सारी स्टॉक की एडजस्टमेंट्स एंट्रीज जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा इसमें एंटर। और आपने देखा यहाँ पर मैंने लोडिंग भी नहीं दिखाया, ठीक है। लोडिंग्स को दिखाने के लिए अलग से एक और अकाउंट बनता है जिसका नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर हम इन सभी स्टॉक्स की एडजस्टमेंट्स यानी कि लोडिंग्स को ही शो करते हैं और कुछ हम शो नहीं करते। तो एक फॉर्मेट मैं यहाँ दोबारा से अगेन पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपके पास हम लोग यहाँ पर लोडिंग्स दिखाएंगे। तो जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग होगी वो आप यहाँ पर दिखा देंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक की होगी वो आप क्रेडिट साइड दिखा देंगे। बेसिकली ये रिवर्स जाएगा, जैसे पहले आप दिखाते थे उनके मार्जिन्स को कम करने के लिए, है ना, रिवर्स साइड। क्योंकि इस साइड अगर आपने डेबिट साइड दिखा दिया और क्रेडिट साइड अगर उसे दिखा देंगे तो बेसिकली उस वैल्यू को माइनस करके शो हो जाएगा वो, ठीक है। और फिर अगर आपने गुड्स रिटर्न किए हैं तो उसका लोडिंग आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, गुड्स रिटर्न टू एचओ, ब्रैकेट में लोडिंग आपने दिखाया होगा तो वो लोडिंग आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने गुड्स सेंड किए होंगे तो वो गुड्स सेंड का आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टू ब्रांच, उसका लोडिंग आप यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि आपने डेबिट साइड दिखाया होगा वो। और इसके बाद अगर आपके पास कोई शॉर्टेज है तो शॉर्टेज का आप लोडिंग यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है, शॉर्टेज का लोडिंग आप यहाँ पर दिखाएंगे। और बाकी बचा हुआ बैलेंस जो है हम लोग नेक्स्ट साइड मतलब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे जब शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास या तो सरप्लस निकल के आएगा, मतलब प्रॉफिट निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, या आपके पास बाय ग्रॉस लॉस आ सकता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर भी आपके पास जो है सरप्लस निकल के आ सकता है कभी भी। अगर आपके पास शॉर्टेज नहीं आता तो आपके पास सरप्लस निकल के आएगा, तो वो सरप्लस आप ट्रांसफ़र कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, सरप्लस फ्रॉम स्टॉक अकाउंट, ठीक है, क्लियर। तो आपके पास ये लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है। इसके बाद आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आप दिखाएंगे, ठीक है, और आपके पास जो नॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है, या आपके पास जो शॉर्टेज हुई उनका रिमेनिंग बैलेंस आपके पास जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, शॉर्टेज की लोडिंग वहाँ पर और बचा हुआ बैलेंस यहाँ पर, और जो भी आपने एक्सपेंसेस किए वो सभी एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप जो है टोटल करेंगे और आपके पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट शो हो जाएगा या फिर नेट लॉस शो हो सकता है, तो नेट लॉस आप यहाँ पर शो कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल, ठीक है। इसके बाद आप डेटर अकाउंट बनाना जानते हैं। डेटर अकाउंट जैसे हम डेटा सिस्टम में बनाते थे वैसे ही सेम जो है बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई तो आपको पता होगा किस तरीके से उसको किया जाता है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उसकी हेल्प से समझते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन की क्लियरिटी आएगी कि किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्री एक्स हैज़ अ रिटेल ब्रांच एट इलाहाबाद, गुड्स हैड आर सेंट टू बी बाय द हेड ऑफिस टू द मार्केट प्राइस एट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस 25% पे ट्रांसफ़र किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस, ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच फॉर द कस्टमर एंड द कैश इज टू डिपॉजिट इन टू द क्रेडिट टू एचओ, एचओ को वापस कर देता है पैसा, जो कि पहले ही हम करते हैं। प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और पीएनएल भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास डेटर्स का ओपनिंग, क्लोजिंग, बैलेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अच्छे से गिवन दी हुई हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो कर लेंगे। और इन्वेंट्री है आपके पास, मतलब स्टॉक है, ओपनिंग में, क्लोजिंग में, कैश सेल्स दी हुई है आपकी कि कितना आपने कैश सेल्स किया है, टोटल अमाउंट कितना आपने डिपॉजिट्स किया है, रिटर्न कितना किया है आपने एचओ को, हेड ऑफिस को, वो सभी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास दी हुई है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट स्टॉक अकाउंट के लिए एक फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, ये रहा, ठीक है। तो पहले हम बना रहे हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो मैंने क्या बताया था, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हमारे पास स्टॉक से रिलेटेड बैलेंसेस जाएंगे। तो सबसे पहले स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस जाएगा। तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं, ये रहा 16,000 रुपये, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस 17,000 रुपये, तो वो बैलेंस सीडी में चला जाएगा, बाय बैलेंस सीडी 17,000 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप देखें कि गुड्स कितना ट्रांसफ़र किया गया है, गुड्स सेंट कितना है देख लेते हैं, कैश सेल्स इतनी की हुई है और टोटल अमाउंट डिपॉजिट इतना हुआ है। ऊपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास, अच्छा ठीक है, तो इसमें हमारे पास वो बैलेंसिंग फिगर में आएगा जो सेंट होगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर सेल्स को, सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों। तो आपके पास कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है 16,000 रुपये की, वो 60,000 रुपये की। क्रेडिट सेल आपके पास इस क्वेश्चन में अगेन नहीं है, तो आप डेटर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ से आपके पास क्रेडिट सेल आएगी, तो मुझे डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले डेटर अकाउंट भी बना लेता हूँ, क्योंकि उसके बिना मेरे पास सेल्स निकल के नहीं आएगी, है ना। तो ब्रांच डेटर अकाउंट भी बना लेते हैं हम लोग, ब्रांच डेटर अकाउंट। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी। देख लेते हैं कितना कितना दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 12, क्लोजिंग 14,000, 12 और 14,000 रुपये। इसके बाद आपके पास देखिए डेटर से रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सैलरी ये सब नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर और बैड डेप्स आ जाएगा। डिस्काउंट और 2,000 और बैड डेप्स दिए हुए हैं आपके पास 1,000 रुपये। तो बाय डिस्काउंट, ठीक है, 2,000 रुपये और बाय बैड डेप्स, क्योंकि ये बैलेंस आपके पास डेटर को कम कर रहे हैं ना, इसलिए आपके क्रेडिट साइड जाएंगे, क्योंकि डेटर की वैल्यू जब कम होती है तो वो क्रेडिट होता है ना। अब आपके पास देखिए ये इस वाले को आप समझिए, ये वाला बैलेंस जो दिया हुआ है 1,27,000 रुपये, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। 1,27,000 टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया गया है एचओ के अकाउंट में ब्रांच के द्वारा। तो इसका मतलब है कि ये कैश रेमिटेंस है 1,27,000। और याद होगा आपका इसमें जो है क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती थी, कैश सेल्स जो आपने करी, और दूसरा जो आपको कैश रिसीव्ड हुआ डेटर से, वो बैलेंस यहाँ पर इंक्लूड होता था, आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कैश सेल्स जो है 60,000 रुपीज़ की दी हुई है,
कि इसमें से 60,000 रुपीज़ तो आपका कैश सेल्स का है। तो बचा हुआ जो बैलेंस होगा दोस्तों वो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर का होगा, डेटर से जो पैसा रिसीव हुआ होगा। तो वो कितना बचा है, 67,000 रुपीज़ का बचा है कि 67,000 रुपीज़ का आपको डेटर से पैसा मिला होगा, वो रिमेनिंग है। तो यहाँ पर आपके पास ये चला जाएगा डेटर अकाउंट में, यहाँ पर कैश रिसीव्ड के नाम से, क्योंकि कैश रिसीव हुआ होगा तो डेटर का बैलेंस कम हुआ होगा 67,000 से। और आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है डेटर से रिलेटेड, तो यहाँ से आप जो है डेटर का क्रेडिट सेल निकाल देंगे, जो कि आपको वहाँ पर ज़रूरी थी, और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिख रही है। तो आप यहाँ टोटल करेंगे 67 और 3 70, 70 और 14 84, 84,000 में से आप 12,000 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 72,000 आ जाएगी आपकी क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो सेल्स चाहिए थी हमें, क्रेडिट सेल्स, बैलेंसिंग फिगर आ गई है आपके पास कि या बैलेंसिंग में ये आपके पास बच रही है। ठीक है, बाहर की नॉइज़ के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। 72,000 आपके पास आया है, 72,000 यहाँ पर आप लिख देंगे और दोनों को प्लस करके आपके पास 1,32,000 की टोटल सेल्स यहाँ पर आप दिखा देंगे। इसके बाद देखिए स्पॉइलेज दिया हुआ है, मतलब डेटर की वैल्यू स्पॉइल हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, किसी स्पॉइलेज की वजह से 2,000 रुपये की। फिर इसके बाद आपका और कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है स्टॉक से रिलेटेड, तो हमारे पास डेबिट साइड जो है बैलेंस बचेगा इसमें, जो कि बैलेंस होगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं, सॉरी दोस्तों, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो ब्रांच को हमने गुड्स सेंड किए होंगे वो। तो टोटल कर लीजिए 1,32,000, 34 और 4,021, तो 1,51,000 यहाँ पर आपके पास, और 16,000 आप इसमें से माइनस कर देंगे तो 1,35,000 आपके पास आ जाएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को इतने जो है गुड्स सेंड किए गए थे। ठीक है, एक बार बैलेंस मैच कर लेता हूँ मैं, 14, ठीक है, ये दिया हुआ है। और रिटर्न एक बार चेक कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन में रिटर्न है क्या? हाँ, रिटर्न भी है 5,000 रुपीज़ की, तो हम इसको मिस कर गए, इसको भी लिख लेते हैं। बाय गुड्स रिटर्न टू HO 5,000, तो ये आपके पास 156 हो जाएगा। 156 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा आपके पास, ये आंसर 140 आ गया आपके पास गुड्स सेंड टू ब्रांच बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? अब इसके बाद आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और उसमें ब्रांच की लोडिंग्स को शो करेंगे। तो ब्रांच एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स बना लेते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग आएगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और जो गुड्स आपने रिटर्न किए उसका भी आ जाएगा, गुड्स रिटर्न टू HO, उसका लोडिंग। और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें आपके पास ओपनिंग स्टॉक 16,000 रुपये का है और कॉस्ट का प्लस 25% है, यानी कि 1/4, तो सेल पे 1/5, सिंपल बता रखा है इसके बारे में। कॉस्ट पे 1/4 है, यानी कि 1/4, 4 रुपये का सामान है, 1 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कितने में बेचेंगे आप? बेचेंगे 5 रुपये में, सिंपल। ठीक है, तो सेल पे 1/5, तो इसका 1/5 कर देंगे, 3200 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का 1/5 कर देंगे, 3400 आ जाएगा। और गुड्स सेंड तो अभी हमने निकाला ही था, ये रहे। ठीक है, गुड्स रिटर्न, तो आपके पास यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस था आपके पास 17,000, तो उसका आ जाएगा 3400। ओपनिंग बैलेंस था आपके पास 16, तो उसका 1/5 3200। गुड्स रिटर्न 5, तो 1,00,000 और 1,000, 5,000 का 1/5। ठीक है, फिर इसके बाद जो गुड्स सेंड किए गए थे उसका आप यहाँ दिखा देंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसका लोडिंग आप यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, 1,40,000 आपने निकाला था, 1,40,000, तो 28 आ जाएगा 1/5। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक हो गया। अब स्पॉइलेज और बचाया आपके पास, स्पॉइलेज का लोडिंग आप यहाँ दिखाएंगे और बचा हुआ बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो स्पॉइलेज क्वेश्चन में कितने की थी? स्पॉइलेज 2,000 रुपीज़, तो 2,000 रुपीज़ का 1/5 400 होता है, और बाकी बचा हुआ 1,600 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो टोटल कर देते हैं यहाँ से,
और कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। ये 28 और आपके पास ये कितना हो गया दोस्तों, 6,000 रुपये हो गया ये तो, ठीक है 6,000 रुपये। 28 है, सॉरी 6 क्यों हो गया, 28,000 है ना वो तो ये आपके पास हो जाएगा 31,200 और यहाँ पर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है 34 और 44 48। तो 3128 में से 48 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास 26,400 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 26,400, बिल्कुल सही है। अब बना देते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेक्स्ट पेज पे, ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र बाय ग्रॉस प्रॉफिट 26,400, ठीक है। और बचा हुआ स्पॉइलेज बचा था 1,600 का, क्योंकि 2,000 में से 400 आपने लोडिंग में दिखा दिया। अब देखिए नेक्स्ट आप इसके बाद, अब आपके पास जो जो एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पर शो कर दीजिए। जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड 6,000 4,000 का, ठीक है। डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, ये सभी शो कर दीजिए वहाँ पर। 6,4 क्या क्या है, सैलरी और रेंट। टू सैलरी 6,000, टू रेंट 4,000 और टू डिस्काउंट 2,000 और टू बैड डेब्ट्स, ठीक है। और 1,000 रुपये का बैड डेब्ट्स, बस टोटल कर दीजिए 26,000। कोई इनकम है नहीं। 26,400 में से आप माइनस कीजिए 6 6 10 और 3 13 और 14,600 को। 14,600 को आप इसमें से माइनस करेंगे 0 0 8 और 1 11,800 का प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। 11,800 का आपके पास टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें जो है क्वेश्चंस को करना होता है, और मैंने आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कराया कि किस तरीके से हम स्टॉक डाटा सिस्टम से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में भी आई होगी, और होपफुली आप जो है इसी तरीके से और वीडियोस लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। टॉप क्लासेस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है डाउनलोड की, वहाँ पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको फुल कोर्सेज मिल जाते हैं। फुल कोर्सेज में जो है आपको प्रोवाइड करता हूँ। पेड क्लासेज होती हैं बट रीजनेबल रेट पर जो है क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी ये नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, तो कांटेक्ट ज़रूर करें और एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस जो हैं उसमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरे साथ जो है क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करना होगा, और आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।